Hey everybody, this is Arya. Welcome to my channel Arya's Classes. तो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। एंड इन प्रीवियस वीडियो हमने कवर क्या किया था, व्हाई डू वी पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट, ठीक है। एंड उसमें हकीम शेख के बारे में मतलब उसके पर्पज से हमने देखा था कि हकीम शेख ने क्यों जो है ना केस फाइल कर दिया था गवर्नमेंट पे, ठीक है। तो अब हम उसमें करेंगे पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। अभी एक्चुअली होता क्या है इस टर्म के बारे में आप जान लो कि पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होता है। देखो, हम यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वही पूरा हेल्थ केयर पे डिपेंड है ना, पूरा हेल्थ केयर से रिलेटेड चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे मतलब इस जो ये लाइन की है ना, इस लाइन को देखते पहले उत्तर समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय गवर्नमेंट। तो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज वो एक उस तरीके की चेन है, एक तरीके की, जो कि मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कॉमन पीपल है, सिटीजन है, उनके लिए एक से बनाएगी या रन कराएगी, ठीक है। मीन्स क्या है कि देखो, गवर्नमेंट हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, हेल्थ केयर सर्विसेज गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज है वो किसी चेन है ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात चल रही है यहाँ पे, रन बाय दी गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, ठीक है। और गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, क्यों कराती है? क्योंकि हम उसे टैक्स पे करते हैं, तभी वो चलाती है। तो ये तो था आपका एक, आप डेफिनेशन टाइप भी मान लो कि ये डेफिनेशन थी पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज की एक तरीके से डेफिनेशन। अब देखो, ये सब क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि कॉमन इलनेसेस हो या फिर कोई स्पेशल सर्विस हो, जैसे कि ऑपरेशन टाइप जो भी सर्विसेज, इनको भी यहाँ पे परफॉर्म किया था। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये भी होती है, ठीक है। कॉमन इलनेस तो वो तो होती है, जैसे कॉमन आपको कोई भी डिसीज हो गई, जैसे फीवर या फिर कॉमन कोल्ड लाइक दैट, तो वो तो होती है। बट स्पेशल सर्विसेज या ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, रूरल एरियाज में प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज होती है। मतलब जैसे कि रूरल एरिया से आप कहीं जाओगे तो वहाँ पे डायरेक्ट हॉस्पिटल्स नहीं होते बड़े बड़े, वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं, ठीक है। पर आप जब डिस्ट्रिक्ट में देखो, जैसे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो तो वहाँ पे देखोगे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इटावा में भी है, मैं इटावा में रह रही हूँ इसलिए इटावा में भी एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। एंड हर डिस्ट्रिक्ट में होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। एंड आप विलेजेस में जाओगे वहाँ पे देखोगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस होते हैं। मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या होता है कि वो कॉमन जो भी डिसीजेस या कॉमन इलनेस के लिए होता है वो वहाँ पे हो जाता है। एंड अगर कोई स्पेशल केस होता है तो उसके लिए फिर हमें सिटी में आना पड़ता है। मतलब कॉमन चीज़ों के लिए वो इस तरीके से होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। ये रूरल एरिया की बात की गई है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या होता है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट में होता है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पाए जाते हैं, सर्विसेज या फिर सेंटर। चलो, तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं जो ओके। तो यहाँ पे देखो, हम देख लेते हैं कि जो इस टाइप की सर्विसेज होती है, मतलब अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि दिस टाइप ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इज कॉल्ड पब्लिक। मतलब इन जो इस तरीके की सर्विसेज होती हैं जो अभी हमने देखा फिजिक्स साइड में, तो वो पब्लिक कहलाते हैं। तो इनका पब्लिक कहलाने का रीज़न क्या है, ये पब्लिक क्यों कहलाते हैं, ये जो सर्विसेज है इन्हें हम पब्लिक क्यों कहते हैं, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस, ठीक है। तो देखो, रीज़न आपके यहाँ पे क्यों है, एंड ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, तो उसको देखना, ठीक है, कि बाय दिस टाइप ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज आर नोन एज पब्लिक। मतलब क्वेश्चन आ सकता है, भाई क्वेश्चन तो किसी भी टाइप में आ सकता है, आपको अपनी प्रिपरेशन पूरी रखनी है ना। तो अब क्या है, फिर यहाँ पे देखो वो रीज़न दिए गए हैं कि क्यों क्यों इन्हें पब्लिक कहते हैं। पहला रीज़न तो ये है, पहला और जो दूसरा रीज़न है वो तो मैं कई बार डिस्कस कर भी चुकी हूँ, है ना, कई बार मैंने डिस्कस भी किया है। अब वो क्या, जरा देख लो यहाँ पे, सर्विसेज आर फॉर ऑल सिटीजन, मीन्स सिटीजन बोलो या पब्लिक बोलो, कि जो सर्विसेज होती हैं, जो हेल्थ केयर सर्विसेज होती है जो कि गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराती है, ये सारे सिटीजन्स के लिए या फिर पब्लिक के लिए, जनता के लिए तो या फिर लोगों के लिए होती हैं, इसलिए इनको हम पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज कहते हैं, ठीक है। एंड देख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्विसेज आर फॉर ऑल सिटीजन्स या पब्लिक। नेक्स्ट क्या है, the resources needed to run these services are obtained from public।
जो भी सोर्सेज चाहिए होते हैं सर्विसेज को रन करने के लिए। अब सोर्सेज कैसे, मैंने आपको बताया कि टैक्सेस देते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया गया सेकेंड पॉइंट में कि द रिसोर्सेज नीड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पब्लिक, ठीक है, और टैक्स, उसको देख लो। थर्ड पॉइंट क्या है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज मीन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज आइदर फ्री और एट लो कॉस्ट। मीन्स क्या है कि जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं ना, वो हमको प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। मतलब करते किसको हैं, ऑब्वियसली पीपल को करते हैं। सो पब्लिक हेल्थ केयर इज मीन टू प्रोवाइड, मतलब इसका मतलब ये है कि क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं फ्री में एट लो कॉस्ट, या फिर या तो फ्री में कराते हैं या लो कॉस्ट में, क्योंकि भाई टैक्स भी तो हम ही पे कर रहे हैं ना। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट हमको उस चीज़ को लो कॉस्ट में दे या फ्री में दे, ठीक है। तो या तो फ्री में कराते हैं या फिर लो कॉस्ट में कराते हैं। आप गए होगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर, तो आपने देखा होगा कि जो मतलब वहाँ की फी कितनी होती है ना, बिल्कुल ना के बराबर नहीं होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फीस, ठीक है। तो वही होता है कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स होते हैं, उनका मीन्स क्या होता है कि प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज आइदर फ्री और एट लो कॉस्ट। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो पब्लिक हेल्थ केयर होते हैं ना, वो एक्शन लेते हैं तुरंत ही, जो जैसे डिसीजेज है, जो स्प्रेडेबल डिसीजेज हैं, जो स्प्रेड जल्दी हो जाते हैं, मतलब बहुत चांसेस होते हैं उनके स्प्रेड होने के, तो उन डिसीजेज से प्रिवेंशन के लिए एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखेंगे कि पब्लिक हेल्थ केयर टेक्स एक्शन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिसीजेस सच एज टीबी, मलेरिया, जोर्डानसिस एंड कॉलेरा, डायरिया एंड चिकनगुनिया। अब देखो एग्जाम्पल इसके, जैसे आप जैसे कोई भी डिसीज है यहाँ पे, मलेरिया हो, ठीक है, या डायरिया और भी डिसीज होती हैं, तो आपने सुना होगा वैक्सीन भी लगती है ना। कई सारे डिसीजेस ऐसे जो स्प्रेडेबल होते हैं उनके लिए वैक्सीन भी लगती है, गवर्नमेंट जो है ना लगवाती है अपनी तरफ से, कैंपिंग ऑर्गेनाइज कराती है अपनी तरफ से। एंड जैसे आपने सुना होगा कि जो हम गवर्नमेंट की तरफ से जो मच्छर मलेरिया है या डायरिया, इनके स्प्रेड के लिए गवर्नमेंट दवाई करवाती है। जैसे जो कॉलोनीज है कई सारी, उसमें दवाई ऐसे स्प्रेड होने की दवाई आती है ना, वो भी प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होती हैं वो दवाइयाँ जो होती हैं, मतलब वो धुआं टाइप पूरे में कर देती है ना। वो एक कार आती है, उस गाड़ी आती है, वो धुआं करती है पूरे में, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराते हैं, ताकि जो मलेरिया और जो डायरिया मतलब ये डिसीजेस है ना, ये स्प्रेड ना हो पाए, ज़्यादा फैल ना पाए। तो ये सब एक्शन गवर्नमेंट ही लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट थे आपके कि क्या रीज़न है इन सर्विसेज को हम पब्लिक कहते हैं, क्यों मतलब इन्हें पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज कहा जाता है। चलो नेक्स्ट साइड में क्या है उसे देखते हैं। ओके, तो इसमें क्या कहता है कि अब आपको क्या करना है, इस पार्ट में आपको हकीम शेख की जो स्टोरी है ना, मतलब जो हमने पढ़ी थी, उसको आपको एक बार रिकॉल करना है। रिकॉल करो उसकी स्टोरी को, ठीक है। और जो आपको ध्यान होगा कि उसने केस भी फाइल किया था, है ना, तो उसकी स्टोरी को रिकॉल करो, और जो उसने केस फाइल किया था, अब उसके अकॉर्डिंग जो आपका जो कोर्ट था ना, उस कोर्ट ने क्या था, एक्चुअली जो कोर्ट का डिसीजन था वो क्या था। What would you like to know what the court said? Would you like to know? Would you like to? Sorry, that's the disturbance. Okay, छोड़ दो उसको, वही थोड़ा हट जाओ, इग्नोर मार दो। Would you like to know what the court said in this case? मतलब कोर्ट ने क्या कहा इस केस में, जब हकीम शेख ने मतलब इसको कहा, तो कोर्ट का क्या डिसीजन था, ठीक है। अब देखो कोर्ट का क्या डिसीजन था, पहले तो यहाँ पे देख लो कोर्ट का डिसीजन कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली क्या दिया गया। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से ये प्राइमरी तरीके से ड्यूटी है गवर्नमेंट की। ऑब्वियसली ड्यूटी किसकी है, गवर्नमेंट की, तो है ये हमारी नहीं है कि हम पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएं, ड्यूटी गवर्नमेंट की है ना, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। तो ये ड्यूटी गवर्नमेंट की है कि जो लोगों का वेलफेयर है उसके भले के लिए, वेलफेयर मीन्स लोगों के भले के लिए, है ना, या फिर आप कह सकते हो कल्याण के लिए, इन हिंदी प्रॉपर हिंदी, ठीक है, लोगों के कल्याण के लिए। तो क्या होता है कि एंश्योर करें वेलफेयर ऑफ पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है, ठीक है।
और गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट है वो ध्यान रखे राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। इस चीज़ को गवर्नमेंट को इसको ना ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। अब आप इसको ज़रा रिलेट करो हकीम शेख की स्टोरी के साथ कि क्या गवर्नमेंट ने उस टाइम पे जिस टाइम हकीम शेख के साथ प्रॉब्लम हुई थी तो क्या इस चीज़ को ध्यान रखा था? क्योंकि अगर ध्यान रखते तो फिर उन्हें एड गवर्नमेंट हॉस्पिटल चेंज ही करने पड़ते एंड इनफैक्ट फिर एंड में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल के पास नहीं जाना पड़ता है ना। तो ये वहाँ पे एक तरीके से जो राइट टू लाइफ थी लोगों की, इसको देखा नहीं गवर्नमेंट, है ना। तो हम ये कह सकते हैं ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है हकीम शेख के साथ कि उन्होंने एक हॉस्पिटल चेंज की। पहले हॉस्पिटल में कहा गया कि स्पेयर बेड नहीं है, खाली बेड नहीं है लोगों के लिए, सॉरी हकीम शेख के लिए, है ना, क्योंकि बेड्स भरे हुए सारे, तो बेड प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और सेकेंड में कहा गया कि भाई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है उनके पास, है ना। तो अगर राइट टू लाइफ ध्यान रखा जाता तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसा ना होता। ठीक है, और हकीम शेख की जान पे बात नहीं आती और बाद में एंड में उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में तो वैसे भी नहीं जाना पड़ता। उसके बाद क्या था, अब जो कोर्ट ने यहाँ से डिसीजन किया है उसको देख लेते हैं, और भी है उसके नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट डिफिकल्टी दैट हकीम शेख हैड टू फेस could cost him his life। जो डिफिकल्टी हकीम शेख ने फेस की है उसकी वजह से ही उनकी लाइफ उन्हें वापस मिली है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ऑब्वियसली जगह नहीं मिली थी, उन्हें जाना पड़ा था प्राइवेट हॉस्पिटल में और उन्हें खुद का पैसा खर्च करना पड़ा था। ठीक है, और आगे क्या कहा है कोर्ट ने, जरा वो भी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि हॉस्पिटल में ये कोर्ट के, है ना, कोर्ट के जो क्या बोलते स्टेटमेंट, तो हॉस्पिटल में अगर कोई मतलब हॉस्पिटल प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, ठीक है, टू पर्सन, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है। मतलब एक तरीके से प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जो हमने राइट टू लाइफ पढ़ा था ना, फंडामेंटल राइट होता है हमारा राइट टू लाइफ, तो उसके लिए प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है। ठीक है, हमने राइट टू लाइफ पढ़ा था, तो हम ये कह सकते हैं कि इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बीन गिवन। मतलब वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, क्योंकि हॉस्पिटल होगा ऑब्वियसली अगर तो किसी डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है, तो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको वो एक प्रॉपर वी कैन से राइट टू लाइफ नहीं दे पा रहा है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट जो राइट है वो हॉस्पिटल नहीं दे पा रहा है। तो ये स्टेटमेंट था। उसके बाद अब देखो यहाँ से जो ये इतना स्टेटमेंट हो रहा है ना, ये मेन स्टेटमेंट है। यहाँ से मैं इस तरीके से लाइन खींच रही हूँ, आप इसको देखो। ये जो स्टेटमेंट हो रहा है ये मेन स्टेटमेंट है। अगर आप एग्जाम में आ भी जाता है कि व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ कोर्ट, ठीक है, या स्टेटमेंट ऑफ कोर्ट फॉर द स्टोरी ऑफ हकीम शेख, ठीक है, तो आप ये वाला स्टेटमेंट लिख सकते हो। ये मेन स्टेटमेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है खासकर। ठीक है, चलो ये क्या है कि कोर्ट ने ये कहा था कि इट वॉज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट की ड्यूटी थी प्रोवाइड करने की नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज को, ठीक है, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी। ट्रीटमेंट इमरजेंसी में बात वही रही, इमरजेंसी थी उनको, किसको, हकीम शेख को। अरे इतनी हार्ड इंजरी हुई थी, ठीक है, तो इमरजेंसी थी पर वो नहीं कर पाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं कर पाए। एक नहीं 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास गए लेकिन नहीं कर पाए। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि इट वॉज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन। Hospitals and medical staff must fulfill their duty of providing the necessary treatment. हॉस्पिटल्स हो या फिर मेडिकल स्टाफ हो, उनको उनकी ड्यूटी को मतलब उन्हें फुलफिल एक तरीके से करना चाहिए। मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का। ठीक है, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उसमें बोल रहे हैं कि स्पेशलिस्ट जो है डॉक्टर्स नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या सही है कि ये बोल रहे हैं कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है? भाई गवर्नमेंट की ड्यूटी है ये कि वो जनता की सुरक्षा के लिए रखे, और उसमें स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स ही नहीं रख रखे हैं। ये क्या बात हुई, है ना। और इनफैक्ट इस पे बेड्स नहीं, खाली बेड्स नहीं है, ये तो कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ, है ना। तो वही दे रहे हैं, कोर्ट ने यही कहा है कि ये ड्यूटी गवर्नमेंट की थी नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना और इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। हॉस्पिटल हो या मेडिकल स्टाफ हो वहाँ के, ठीक है,
उनको अपनी ड्यूटी निभानी है, उनको अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी है, नेसेसरी ट्रीटमेंट लोगों को देना है। और जो हकीम शेख जो है ना, उन्होंने जो ट्रीटमेंट के लिए पैसे खर्च किए हैं, ठीक है। पहले तो ये कि जो हकीम शेख थे वो उन्हें मना कर दिया गया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिलने से, ठीक है, क्योंकि काफी सारे रीजन दिए थे हर एक हॉस्पिटल ने। एंड नेक्स्ट क्या था कि जो हकीम शेख थे, कोर्ट ने ये कहा कि जो हकीम शेख है उन्होंने जो भी पैसा खर्च किया है अपने ट्रीटमेंट में पर्सनली, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पैसा हकीम शेख को वापस करे। तो मीन्स therefore the court asked the state government to give him the money that he spent on his treatment, जो उन्होंने अपने ट्रीटमेंट पे खर्च किया है, ठीक है। तो ये सब बेसिकली पूरा पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज का था, ठीक है। एंड आई होप कि पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज समझ में आया क्या होता है और रीजंस क्या थे इसको पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज कहने के, ठीक है। और हकीम शेख के बारे में पता लगा कि कोर्ट का क्या डिसीजन था इसके बेसिस पे, ठीक। तो मैंने एक आउटलाइन आपको बता दी कि, ठीक है। तो ये पूरा पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज का है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे इसी वीडियो में करेंगे, और क्या करेंगे, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। बहुत छोटा सा पार्ट है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे है प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज तो पब्लिक तो देख चुके हैं, अब प्राइवेट देख लेते हैं। देखो, हमारे इंडिया में एंड इंडिया की बातें चल रही है, दूसरी कंट्री छोड़ो अभी, ठीक है। हमारे इंडिया में वाइड रेंज में प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, बहुत ही ढंग से, ठीक है। बहुत ही ढंग से इंडिया में प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज फैली हुई है, ओके। और लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो है, जैसे कि वो प्राइवेटली अपना क्लिनिक है या हॉस्पिटल है वो चला रहे हैं, मतलब अपने जो भी होता है डॉक्टर्स के लिए से एग्जाम जो भी होता है क्रैक करके एंड उसकी डिग्री लेके, और प्राइवेटली हॉस्पिटल्स को या फिर क्लिनिक्स को वो ओन करते हैं, ठीक है। क्यों अब ये जो इतना यहाँ पे दे रहे हैं कि जो वाइड रेंज में हमारी कंट्री में प्राइवेट हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स फैले हुए हैं, तो उसका रीजन क्या है, क्यों इतना ज़्यादा मतलब प्राइवेट क्यों फैले हुए हैं, ठीक है। पब्लिक जब फैसिलिटीज हैं इंडिया में, तो फिर ये प्राइवेट होने का क्या मतलब था कि लोग खुद ही अपना ओन कर रहे हैं। इसका क्या रीजन था, देखो उसका एक रीजन ये था, आपने हकीम शेख की स्टोरी देखी, उसमें 8 हॉस्पिटल्स उसने किए, ठीक है। 8 हॉस्पिटल्स में गया एंड एक में भी फैसिलिटी नहीं मिली, और हर किसी ने मना कर दिया, हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल, सॉरी पब्लिक हॉस्पिटल ने। अब जब पब्लिक हॉस्पिटल मना कर रहे हैं तो फिर इंसान के पास रास्ता ही क्या बचेगा, ऑब्वियसली प्राइवेट हॉस्पिटल्स। एंड क्योंकि पब्लिक हॉस्पिटल्स सही से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से प्राइवेट थिंग्स जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है बहुत ज़्यादा गेन हो रहे हैं इन अवर कंट्री, ठीक है। तो आया समझ में कि क्यों इतना वाइड रेंज में हमारे यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर हेल्थ केयर सर्विसेज जो भी हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब वो प्राइवेटली इतना क्यों हमारी कंट्री में एग्जिस्ट कर रही है ना। क्यों, जबकि पब्लिक है फिर भी प्राइवेटली इतना आ रही है। अब हॉस्पिटल ही नहीं है, अगर आप स्कूल भी देखो तो प्राइवेट स्कूल में सबको सब ज़्यादातर जो भी हैं वो सब प्राइवेट स्कूल में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि मतलब मैं हर जगह की तो बात नहीं कर रही, लेकिन कई जगह है इंडिया में ऑब्वियसली जहाँ पे पब्लिक स्कूल्स जो है ना, आई मीन गवर्नमेंट स्कूल्स, वो भी सही से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनमें भी कुछ ज़्यादा इतना एजुकेटेड मतलब एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, और इसीलिए लोग ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स की तरफ हो या फिर हॉस्पिटल्स की तरफ हो जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जो लार्ज नंबर डॉक्टर्स हैं वो क्लिनिक्स ओन करते हैं। अब क्या हो रहा है कि जो रूरल एरियाज में है, रूरल एरियाज में मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, ठीक है। मतलब ये प्राइवेटली जो ओन करते हैं, पीएमपीएस भी बोलते हैं इसे काम। एंड उसके बाद क्या है कि जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे तो डायरेक्ट जो डॉक्टर्स है, लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि many of them are providing specialized services, private clinics, laboratories for tests and facilities। मतलब अर्बन एरियाज में क्या हो रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं स्पेशलाइज्ड सर्विसेज या फिर प्राइवेट क्लिनिक्स, लेबोरेटरीज, मतलब सब प्राइवेटली उनकी तरफ से मिल रहा है हमको। जो डॉक्टर्स है ना जो अपने हॉस्पिटल में हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो हमको फिर सब सारी फैसिलिटीज उन्हीं की तरफ से मिल रही है। टेस्ट के लिए भी, और जो फैसिलिटीज जैसे कि एक्सरे है,
जैसे एक्सरे है या अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, या फिर मेडिकल शॉप्स, मतलब जो मेडिकल्स होते हैं वो भी प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, ठीक है। तो वो सब हमें प्राइवेटली मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी हॉस्पिटल्स हैं वो इतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए फिर लोग ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। नाउ फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अब देखो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ भाग तो रहे हैं, पर हर कोई इसके लिए अफोर्ड नहीं कर सकता है, हर कोई पे भी नहीं कर सकता है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जा तो रहे हो, लेकिन वहाँ पे प्राइस कितना लगता है, बहुत हाई प्राइस होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का। मतलब देखो प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना हाई प्राइस, तो लेकिन जो पब्लिक एंड फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनमें क्या होता है, उनमें जो आई मीन पैसे हैं बिल्कुल ना पे होते हैं, मतलब लगते नहीं है कहीं कहीं, ठीक है। तो बट यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है तो उसमें वी हैव टू पे लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट वी यूज, ठीक है, हर एक सर्विस के लिए। अब क्या भाई, जो प्रेजेंस है प्राइवेट फैसिलिटीज का हर जगह हमारी इंडिया में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। और क्या हो रहा है कि कई सारी कंपनीज भी हैं, वो भी हॉस्पिटल्स को रन कर रही हैं, ठीक है, लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स। और कुछ ऐसी हैं जो दवाइयों की जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करें, मतलब जो मेडिकल्स में दवाइयाँ आती हैं तो उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑब्वियसली कंपनी तो करेंगे मैन्युफैक्चर। तो फिर क्या है कि कई कंपनीज इस काम में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी एंगेज्ड है, ठीक है, सेलिंग मेडिसिन में। ओके, तो एक लिया हमने यहाँ पे प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। तो अब हम इसमें देख लें डिफ्रेंशिएट क्या है, मतलब अगर आप जैसे टॉपिक समझ चुके होंगे तो उसमें आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो कि प्राइवेट और पब्लिक जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। एक तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा है कि प्राइवेट जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू पब्लिक, ठीक है, बट पब्लिक जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज वहाँ पे क्या हो रहा है कि सही से गुड फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, इसलिए लोग प्राइवेट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। समझ गए ये टॉपिक, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, और मेरे हिसाब से तो फिर क्लियर हो गया होगा, है ना। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना से, एंड मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखा है तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।